नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑनर बैंड 6 के स्क्रीन गार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास है ऑनर बैंड 6 का PMMA प्लस PU 3D स्क्रीन गार्ड जो कि प्रोटेक्ट करता है ऑनर बैंड 6 को एज टू एज स्क्रीन में। दोस्तों इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। इसे हम कर लेंगे इंस्टॉल हमारे ऑनर बैंड 6 के ऊपर और हम कुछ टेस्ट भी रन कर लेंगे, देख लेंगे किस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑनर बैंड 6 को, और ये कहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं इसके भी डिटेल में शेयर कर दूंगा। देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो कुछ इस तरह से हमें पैकिंग देखने को मिलती है। ऑनर बैंड 6 ऊपर लिखा हुआ है और पीछे हमें मिलते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस इसे कैसे इंस्टॉल किया जाए। और इसे ओपन करते हैं हमें दिखता है एक वेट वाइप, ड्राई वाइप, डस्ट एब्जॉर्बर स्टिकर और एक गाइड स्टिकर। तो ये है हमारा 3D स्क्रीन गार्ड। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। बॉर्डर में इसके जो ब्लैक कलर का लाइनिंग है, इसके अंदर एडहेसिव है, ये साइड से ही स्टिक होता है। और यहाँ पे हमें बैक साइड में ही देखने को मिल रहा है एक स्टिकर जिसे निकाल के हम हमारे ऑनर बैंड 6 पे लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये प्रोफाइल में प्रॉपरली फिट होता है। जो एज है, एज में प्रॉपरली 3D कर्व पे ये फिट होता है कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं हम इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले वेट वाइप्स को ओपन करना है। वेट वाइप से हमें स्क्रीन को काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन करना है ताकि कुछ भी उसमें स्मजेस है या कुछ भी डस्ट है वो आराम से निकल सके। और वेट वाइप अप्लाई करने के बाद हमें केयरफुली ड्राई वाइप से उसे क्लीन करके पूरी तरह से ड्राई कर लेना है। और याद रहे ये क्लीनिंग एज पे भी काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि हमारा स्क्रीन गार्ड एक्चुअली एजेस पे ही एडहेसिव के थ्रू स्टिक होने वाला है। तो हमें अभी हमारा जो स्क्रीन गार्ड है इसके पीछे से हमें ये स्टिकर निकाल लेना है ताकि हम इसे स्टिक कर सके हमारे ऑनर बैंड 6 के ऊपर। सो गाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से अलाइन करना है हमारे ऑनर बैंड 6 के स्क्रीन के ऊपर, दोनों साइड से और टॉप एंड बॉटम से भी ये प्रॉपरली अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये स्क्रीन पे ठीक से लगेगा नहीं और प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आपको काफ़ी केयरफुली पेशेंस के साथ ही इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अलाइन करने के बाद जब आप इस पर रख देते हैं तो इसे कहीं किसी भी तरीके से पुश करना नहीं है, किसी भी तरीके से प्रेस करना नहीं है। आपको इसे प्रेस करने के लिए सिर्फ सेंटर से ही स्टार्ट करना है। अगर आपने साइड से इसे पुश कर दिया तो ये स्टिक हो जाएगा और फिर बबल्स निकलने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो आपको सेंटर से इसे बबल निकालना इस तरह से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे पुश करते हुए ये बबल साइड में चले जाएंगे। और अंदर ये जो मटेरियल है ये एक सॉफ्ट मटेरियल है जो आपके स्क्रीन के साथ थोड़ा बॉन्डिंग टाइप ऑफ बना लेता है। इट्स नॉट एडेसिव, लेकिन ये एक स्क्रीन के साथ बॉन्ड बना लेता है और अच्छे से चिपक जाता है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको धीरे धीरे केयरफुली स्क्रीन को सेंटर से आउटवर्ड्स पुश करना है। एक बार आपने इंश्योर कर लिया कि अंदर कुछ भी बबल्स आपको नहीं दिख रहे हैं, ये प्रॉपरली एंड तक पुश हो चुका है, उसके बाद ही आपको जो एजेस है एजेस को प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद ये फाइनली एडेसिव जो है वो साइड से पूरी तरह से स्टिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये चारों तरफ से स्टिक हो चुका है। एजेस भी प्रॉपरली जैसा वॉच का प्रोफाइल है उस तरीके से ही ये एजेस पे भी फिट हुआ है। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था पहले कि इसे हमें बहुत केयरफुली हमारे वॉच के ऊपर फिट करना है। एक बार फिट करने के बाद आप इसे निकाल के अगेन लगा नहीं सकते हो क्योंकि एडेसिव वीक हो जाएगा। तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ लगाने में, तो मुझसे भी गलती हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटम में थोड़ा अलाइनमेंट मेरा मिस हो गया और ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है। तो ये बाहर आने की वजह से ये थोड़ा मुझे फील हो रहा है जब भी मैं इससे हाथ मूव कर रहा हूँ। बट मुझे अभी लग रहा है कि इससे मुझे डेली यूसेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि मुझे यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। तो चलिए इसके बावजूद भी हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अभी स्क्रीन तो हो चुकी है इंस्टॉल। अब देख लेते हैं कि इनके जो दावे हैं कि ये स्क्रीन किस तरह से परफॉर्म करती है उनको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला इनका जो दावा है कि ये HD स्क्रीन है। जी हाँ, तो मुझे तो काफ़ी क्लैरिटी लग रही है, ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है। आप भी खुद देख सकते हैं और आप मुझे बताइए आपको कैसा ये फील हो रहा है। तो क्लैरिटी इज़ गुड और टच सेंसिटिविटी, ये जो इनका दूसरा दावा है, तो टच सेंसिटिविटी में भी मुझे कोई इशू ऐसा नहीं फील हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फिटिंग के वक्त थोड़ा इशू आया था और बॉटम में ठीक से फिट नहीं हुआ था, उसके वजह से शायद थोड़ा सा मुझे नीचे की तरफ रिस्पॉन्स में इशू आ रहा है। बट स्टिल इट्स नॉट अ बिग डील, मैं इसे मैनेज कर पा रहा हूँ। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले टेस्ट के ऊपर, तो फिंगरप्रिंट टेस्ट। तो ये फिंगर्स का यहाँ पे इंप्रेशंस रहता है कि हम चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले तो हल्के से उंगली रख कर देखा कि कुछ
इंप्रेशंस दिखते हैं क्या। तो बेसिक जो भी मैं लाइटली अपना फिंगर इस पर रख रहा हूँ तो मुझे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई फिंगर मार्क्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ा लेकिन प्रेस करके फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे काफ़ी प्रेस करने के बाद ही ये फिंगर के जो निशान हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो आई थिंक ये दावा काफ़ी अच्छी तरह से पास हो रहा है कि फिंगरप्रिंट्स ईजिली तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद हमने एक वाटर स्प्रे टेस्ट भी करके देखा इसके ऊपर। तो इसमें ऐसा पानी जब भी हम स्प्रे कर रहे थे तो पानी ऐसा रुक नहीं रहा था, बबल फॉर्म हो रहे थे पानी के और ये इमीडिएटली उसके ऊपर से निकल रहा। तो एक काइंड ऑफ वाटर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने वॉच को बंद रखा है ताकि हम क्लियरली देख सके कि पानी को ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये वॉच ऑन करने के बाद भी हमें काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट टच स्क्रीन भी ऑपरेट कर पा रहा हूँ, और क्लीन करने के बाद इसके ऊपर से पानी ये अगेन पहले जैसा ही दिख रहा है। काफ़ी नीट एंड क्लीन यूआई और लुक्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा बढ़ते हैं आगे और एक खतरनाक टेस्ट को लेकर। स्क्रीन गार्ड के ऊपर हम स्क्रैच टेस्टिंग करने वाले हैं अलग अलग मटेरियल से। तो सबसे पहले हमारे पास है कीज़ को हम इसके ऊपर रगड़ के देखने वाले हैं कि ये स्क्रीन गार्ड कैसे परफॉर्म कर पा रहा है। उसके बाद हमारे पास एक स्टील रूलर, ये स्टील रूलर का जो एज है ये काफ़ी शार्प है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि कभी कभी तो कुछ पार्सल्स अगर आते हैं तो उसे ओपन करने के लिए मैं एज अ कटर उसको यूज़ कर लेता हूं। तो रूलर भी काफ़ी शार्प है, और एंड में हम यूज़ करेंगे एक कटर नाइफ जो कि काफ़ी शार्प है, इट्स लाइक अ ब्लेड ओनली। तो दोस्तों ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मैंने स्क्रैच टेस्ट के लिए चूज़ किए हैं क्योंकि ये कुछ रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ें। तो पहला चीज़ है कीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि अगर वॉच ऐसे कुछ डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे टकराती है तो स्क्रीन पे क्या इफेक्ट होता है। और स्टील रूलर एग्जाम्पल है कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि डेली यूज़ की है और शार्प नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एजेस पे ये शार्प हो सकती है, एट ए टाइम्स ये डैमेज कर सकती है, तो इसे भी हम टेस्ट कर लेंगे। जो कटर है वो एक्सट्रीम टेस्ट है, उसमें हम देख लेंगे कि ये कितना डैमेज कर पाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कीज़ को रगड़ रहा हूँ मेरे स्क्रीन गार्ड के ऊपर। मैंने इनिशियली तो लाइटली इसके ऊपर रगड़ा, लेकिन इससे भी कुछ इशू यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो मैंने अब काफ़ी फोर्स लगा के इसके ऊपर प्रेस करके इसके ऊपर मैंने चाबी घुमाई है, तो स्लाइटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ इश्यूज, लेकिन ये टेम्पररी लग रहा है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा इशू लग नहीं रहा है कि स्क्रीन गार्ड को डैमेज कर दे और हमें विजिबिलिटी में कुछ इशू हो। तो ओवरऑल दोस्तों कीज़ से मुझे यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मैंने काफ़ी रगड़ के कीज़ यूज़ की, जबकि डेली लाइफ्स में कीज़ इतने ज़ोर से ऑटोमेटिकली इसके ऊपर से डैमेज करने के लिए नहीं रगड़ने वाली हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले टेस्ट की तरफ, जो कि है रूलर। तो रूलर से हम इसे करके देखेंगे स्क्रैच। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि रूलर के एजेस एक्चुअली थोड़े शार्प है, मैं इसे यूज़ करता हूँ एज ए कटर भी समटाइम्स। तो जी हाँ, तो ये रूलर अगर इससे टकरा जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्क्रैचेस दिख रहे हैं। थोड़ा स्क्रैच होना स्टार्ट किया है, इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं ये स्क्रैचेस, लेकिन जी हाँ ये स्क्रैचेस हो रहे हैं। दैट मीन्स कि स्क्रीन गार्ड अपना काम कर रहा है, वो स्क्रैचेस को ले रहा है, हमारे जो Honor Band 6 का जो डिस्प्ले है उसे डैमेज करने से प्रिवेंट कर रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आखिरी टेस्ट के ऊपर, और ये है हमारा कटर एक्चुअल नाइफ जो काफ़ी शार्प कटर है, उससे हम करके देखेंगे इस पे स्क्रैचेस। तो जी हाँ दोस्तों, तो इससे तो स्क्रैच हो ही रहा है। अगर हमारा रूलर का जो एजेस है उससे अगर स्क्रैच हुआ तो इससे भी होना ही है। तो यहाँ पे मैं कुछ अभी डीप स्क्रैचेस करके देखने वाला हूँ कि कैसे ये Honor Band 6 की स्क्रीन को डैमेज करता है और क्या ये डैमेज अंदर तक जाता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी डीप स्क्रैचेस लगा रहा हूँ, देख लेंगे कि अंदर की स्क्रीन को कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है। दोस्तों काफ़ी स्क्रैचेस ये हो रहे हैं इसके ऊपर, काफ़ी स्क्रैचेस ये ले रहा है स्क्रीन गार्ड। काफ़ी भयंकर से स्क्रैचेस दिख रहे हैं हमारे स्क्रीन गार्ड के ऊपर, और अभी ट्राई करते हैं इसके ऊपर थोड़ा ये स्क्रैचेस निकल पाते हैं कपड़े से, थोड़ा अगर हम इसे पोंछते हैं तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये काफ़ी डीप स्क्रैचेस हैं। तो अभी चलिए देख लेते हैं स्क्रीन को निकाल के क्या हमारे Honor Band 6 के स्क्रीन के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आया है। दोस्तों ये मैं इस एज से ही निकाल रहा हूँ जहाँ पे ये बैठने में प्रॉब्लम कर रहा था। इस एज से निकालने में भी ये काफ़ी
ताकत लगानी पड़ रही है। एजेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडेसिव है, लेकिन सेंटर में कोई एडेसिव नहीं है, तो ये निकल गया है और मुझे स्क्रीन पे तो कोई डैमेज नहीं नज़र आ रहा है। जो भी डैमेज था वो स्क्रीन गार्ड ने अपने ऊपर लिया है। स्क्रीन काफ़ी अनडैमेज्ड और प्रॉपर लग रही है, जैसे कि कुछ इसके ऊपर हुआ ही नहीं है। और मैं देख पा रहा हूँ कि इसके एजेस में भी मुझे कुछ ऐसे एडहेसिव कुछ रेसिड्यू नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी चिपक नहीं रहा है, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से ये स्क्रीन निकल चुकी है, जो कि अच्छी बात है। अगर आपको भविष्य में रिप्लेस करनी है स्क्रीन तो ये आराम से निकल जाएगी विदाउट डैमेजिंग योर एक्चुअल स्क्रीन। तो दोस्तों ये स्क्रीन अगर निकल के आ चुका है बाहर, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं, टीयर डाउन करके पूरी तोड़फोड़ करके देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे ये दिख रहा है हमें एक सॉफ्ट सा मटेरियल, इसे निकालने में भी काफ़ी ताकत लग रही है, काफ़ी अच्छी तरह से बॉन्डेड है। और ऊपर ये जो है ये प्लास्टिक काइंड ऑफ मटेरियल है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग मटेरियल है। बाहर का जो है ये एक्चुअल प्रोटेक्ट करता है कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से को पेनिट्रेट करने से, और ये अंदर का जो है एक अच्छा कुशनिंग दे देता है काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से। तो इस तरह से ये सॉफ्ट ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है, ये कुशन टाइप ऑफ मटेरियल, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। इसे ईजिली ये पेनिट्रेट नहीं होता है इवन विद माई शार्प कटर, लेकिन अगर एक बार हम इसे कट कर देते हैं किसी तरीके से तो ये टूट भी जाता है। इसके बाद ये ऊपर का जो प्लास्टिक का जो मेन प्रोटेक्टिव कवर है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, इजीली इसमें ये पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, काफ़ी ताकत लगाने के बाद ही ये इसको पेनिट्रेट कर पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है हमारा टेस्ट, और हमारा Honor Band 6 अभी भी जिंदा है। 3D स्क्रीन गार्ड काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं डेफिनेटली उससे ये स्क्रीन गार्ड काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, जैसे कि स्टील रूलर है जो गलती से आपके यूसेज में आती है और स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच करती है, तो ये स्क्रीन गार्ड के ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे। बट डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये स्क्रीन गार्ड अपने ऊपर ले रहा है स्क्रैचेस, आपकी जो एक्चुअल स्क्रीन है Honor Band 6 की उसे तो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये स्क्रीन गार्ड काफ़ी यूज़फुल लग रहा है, बट कंडीशन ये है कि आप इसे बहुत अच्छे से इसे प्रॉपरली अलाइन करके ही इंस्टॉल करें, तब भी ये अपना काम करेगा। तो दोस्तों इसे आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसे परचेस कर लीजिए। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म होता है। कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।